उसमें मैंने आपको बताया था कि टीएन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा जो एसएम और एसएन में यूज हो रहा था, मतलब जहां पे एन की जगह पे एम और एन की जगह पे वापस से एन यूज किया गया, तो उन्होंने बोला कि दोनों इक्वल है, लास्ट में एस एम प्लस एन ये फाइंड आउट करना था, वो जो वैल्यू है वो जीरो आना चाहिए था, ऐसे प्रूव करना था। वो सम से रिलेटेड क्वेश्चन था। सेम यहाँ पे सेम तरीका है, बट यहाँ पे टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। वहां पे हमने एस एन का फॉर्मूला यूज किया था और यहाँ पे हम लोग टीएन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन में क्या है वो पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। इफ m टाइम्स द mth टर्म, तो चलिए यहां पे मैं बता देता हूं m टाइम मतलब क्या होता है कि मल्टीपल होता है, राइट। किसका मल्टीपल है? m टाइम्स ऑफ व्हाट? mth टर्म मतलब t, n की जगह पे क्या लिखना है? m लिखना है, राइट। m टाइम्स ऑफ mth टर्म ऑफ AP इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म, मतलब n से मल्टीपल है कौन सा? nth टर्म, मतलब m की जगह पे क्या आएगा अभी यहाँ पे? n। क्लियर है? ये दोनों इक्वल है और उन्होंने बोला कि भाई फाइंड आउट करो कि टर्म्स ऑफ टी एम प्लस एन ये जीरो के इक्वल है। क्लियर है ना बच्चों? यहाँ पे बात क्लियर हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 35 में सेम था, यहाँ पे वो टाइम्स नहीं था, सिर्फ यहाँ पे एस एम था और एस एन था और लास्ट में एस एम प्लस एन करना था। तो यहाँ पे ज्यादा क्या एक मल्टीपल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। और बच्चों एक बात बता दूं, वहां पे एस एन का फॉर्मूला यूज हो रहा था और यहाँ पे टी एन का फॉर्मूला यूज होगा। तो चलिए क्या है, देखिए टीएन का फॉर्मूला तो पता ही है आपको, तो पहले मैं m लिख लेता हूँ मल्टीपल में, ठीक है। m मल्टीपल ऑफ टीएन इज इक्वल्स टू a प्लस एन, एन की जगह पे क्या होगा बेटा? m माइनस वन डी, ठीक है। टीएन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन डी, तो m n की जगह पे क्या होगा? m होगा, इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय a प्लस n माइनस वन डी। ये तो क्लियर है, n की जगह पे n ही लिखना है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ये जो मल्टीप्लिकेशन ये छोटा वाला ब्रैकेट है उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमने सेम जो स्टेप्स मैंने वहां पे फॉलो किया था मैं आपको यही स्टेप यहाँ पे फॉलो करके बताता हूँ। a प्लस डी मल्टीप्लाई के क्या हो गया? एम डी माइनस ये क्या हो जाएगा? डी, है ना, इज इक्वल्स टू n, ये हो जाएगा a प्लस एन डी माइनस डी। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, तो ब्रैकेट अगर ओपन कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया? m इनसे मल्टीप्लाई हो गया तो एम ए प्लस ये देखो m इंटू एम स्क्वायर डी माइनस m इंटू डी एम डी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन स्क्वायर डी, राइट, n इंटू एन स्क्वायर और डी और माइनस एन डी, ठीक है। सभी को बुला लेता हूँ, बट सभी को बुलाऊंगा पेयर में रखूंगा। सो एम ए के साथ कौन आएगा यहाँ पे? एन ए, तो प्लस साइन है यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा बेटा? एन ए, है ना। और यहाँ पे देखिए प्लस एम स्क्वायर डी के साथ कौन आएगा? एन स्क्वायर डी, प्लस साइन यहाँ आने के बाद हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर डी। क्लियर है? माइनस एम डी के साथ कौन आएगा? एन डी, बस ये माइनस साइन है यहाँ पे आके हो जाएगा प्लस एन डी, यहाँ पे कोई नहीं मतलब जीरो, ठीक है। सेम चीज अभी हमने देखे वहां पे भी क्या था? पेयर था, पेयर में से हमने कॉमन निकाला था, इसमें से भी कॉमन निकालेंगे। ये एक पेयर है, ये एक पेयर है और ये एक पेयर है, राइट। अब इसमें जो कॉमन है वो है ए कॉमन, अंदर क्या बचा बेटा? एम माइनस एन, यहाँ पे जो कॉमन है वो कॉमन है डी, यहाँ पे बचा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, क्लियर है। माइनस यहाँ पे भी कॉमन है डी, यहाँ पे बचा एम और ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। ध्यान रखना इस बात को कि बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, क्योंकि अंदर आने के बाद तो प्लस ही होने वाला था, माइनस माइनस प्लस ही होता है, तो प्लस के साइन क्या हो जाएगा? चेंज। और यहाँ पे बचा एम और ये बचा एन इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अभी देखिए आपको सभी को पता है कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, क्योंकि हमें इन सब में से कॉमन क्या मिल रहा है? एम माइनस एन कॉमन मिलेगा। यहाँ पे भी एम माइनस एन है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगने से आपको एम माइनस एन मिल जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी एम माइनस एन है, तो मैं पहले इसे बना लेता हूँ। तो यहाँ देखिए ए एम माइनस एन, है ना, प्लस डी, यहाँ पे फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, क्लियर है, माइनस डी एम माइनस एन, है ना, एम माइनस एन। अब इन सब में से कॉमन क्या है बेटा? सब में से कॉमन है एम माइनस एन, तो सभी में से एम माइनस एन कॉमन निकाल लिया। और सब में से अगर एम माइनस एन, देखिए यहाँ पे यहाँ से अगर क्वेश्चन नंबर 35 दिया तो आपको पता है कि स्टेप्स क्या हो गए, आप भी खुद से प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। एम माइनस एन यहाँ पे कॉमन निकाल लिया सभी में से, तो यहाँ पे बचा ए प्लस, देखिए यहाँ पे एम माइनस एन निकल गया, यहाँ पे क्या बचा? डी इंटू एम प्लस एन, क्लियर बेटा। और यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ डी बचा, इज इक्वल्स टू जीरो, राइट। अब देखो बेटा ये
m माइनस एन एज इट इज लिखा। आपको पता है यहाँ जाके मल्टीपल यहाँ जाके जीरो ही होने वाला है, तो पहले इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन बता दो यहाँ पे d और d इन दोनों के पास कॉमन मिल रहा है, तो ये एज इट इज लिखा प्लस m माइनस एन बचा, m प्लस एन बचा, और माइनस यहाँ पे कोई नहीं है तो मतलब वन है ना, यहाँ पे कोई नहीं मतलब वन, तो इनमें से कॉमन कौन निकल गया, d इज इक्वल टू जीरो। देखिए ये d दोनों में से कॉमन निकाल लिया, बच्चा ब्रैकेट में कौन है m प्लस एन, और यहाँ पे कोई नहीं बचा मतलब माइनस वन, ठीक है। सो ये मल्टीपल वहाँ जाए क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब जीरो ही हो गया, तो यहाँ पे बच गया a प्लस एम प्लस एन माइनस वन, और ये रहा d किसके इक्वल है, जीरो के, ठीक है। अब ये आपको यूज होगा कहाँ पे, जब आप टी एम प्लस एन की जो फॉर्मूला यूज करेंगे वहाँ पे आपको यूज होगा। तो देखिए टी एम प्लस एन, पहले मैं आपको बता दूँ फॉर्मूला जो है, एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, टी एन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन डी, क्लियर बच्चा। अब ये एन की जगह आपको क्या यूज करना है, एम प्लस एन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे m प्लस एन, तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हमने m प्लस एन लिखा, सो a प्लस m प्लस एन माइनस वन, और ये रहा d। तो देखिए किसके इक्वल है, इसी के इक्वल है, किसके, जीरो के इक्वल, दैट्स व्हाई t ऑफ m प्लस एन इज इक्वल्स टू जीरो, एंड दिस इज प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 36 कोई फर्क नहीं है, बस वहाँ पे एस एन लगा था और यहाँ पे टी एन लगा है, वहाँ पे सिर्फ टी एस एम और एस, वहाँ पे एम की जगह पी था और एन की जगह पे क्यू था, बस यही चेंज है, और यहाँ पे एम और एन यूज किया है। बट यहाँ पे एक चीज थी, मल्टीपल ऑफ एम और एन दिया था, वहाँ पे किसी से मल्टीपल नहीं था। बाकी जो तरीका है सेम तरीका है, आपको ये दोनों क्वेश्चन बिना देखे प्रैक्टिस करो बेटा, और आई होप सो आप प्रॉपरली सॉल्व, अगर आपने प्रॉपरली देखा होगा तो इमीडिएटली आप सॉल्व कर सकते हो बिना कोई गलती के, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन